हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग पे। सो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? तो कल हमारा तो संडे का दिन यूँ ही चला गया था फ्रेंड्स। हमने ब्लॉग नहीं बना पाए, हमारे घर में काम हस्बैंड रहते हैं तो बहुत वो हो जाती है हमारे ब्लॉग को बनाने के लिए। फ्रेंड्स वो काफ़ी चिढ़ते हैं, सोचते कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। तो फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत करती हूँ और शॉर्ट्स में मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स। और मेरे कॉमेडी पे भी आप ध्यान दीजिए, मेरे ब्लॉग्स को भी देखिए फ्रेंड्स। प्लीज़ गरीब की मदद कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और प्लीज़ मुझे अपनी सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे प्लीज़ थोड़ा सा तो आगे बढ़ाइए। नहीं इतना 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 नहीं, इतना ही सही फ्रेंड्स। तो मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ फ्रेंड्स, शो मुझे आप थोड़ा 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 करके बढ़ाइए। अगर इतना नहीं है मेरी किस्मत में तो इतना ही सही फ्रेंड। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को देखिए और मेरे घर की कहानी को देखिए, मेरे बारे में जाने समझे। प्लीज़ कमेंट भी कीजिए मुझसे, जो आप चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो तो वो मैं समझ सकूँगी कमेंट्स में। तो फिलहाल तो हमारा जब आपको अपने बिल्लू के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स कि हमारा बिल्लू हमें एक घरेलू कहाँ से आया था, हम वो बताना चाहते हैं। एक हमारे थे रिश्तेदार, तो उनके यहाँ से वो हमारे घर में ला के दे दिए फ्रेंड्स। तो शो हम उसको कैद तो नहीं कर सकते, लेकिन वो छोटू सा है फ्रेंड्स। तो उस बिल्लू बिल्लू है, वो बिल्ला है, तो हम उसको बिल्लू बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम उसको छोड़ देंगे फ्रेंड्स तो बिल्ले, कुत्ते और ना जाने कितने जानवर हैं जो बिल्ले को भी मार भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। बेचारे को ज़ख्मी हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। इसलिए हमने बहुत कोशिश की कि उसको छोड़ दें, 2-3 बार भी छोड़ा लेकिन उसको बहुत ज़ख्मी हो गया था बेचारा, हम लोग से देखा नहीं गया फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने अपने बिल्लू को वापस लेके आ गई फिर से अपने घर में। और एक मेहमान की नहीं, एक बच्चे की तरह रहता है मेरा बिल्लू हमारे घर में। और उसका पेशाब, लेटरिंग हम सब करते हैं, उसका एक बच्चे की जैसी करते हैं फ्रेंड्स। और सफाई बहुत रखना पड़ता है, उसकी लेटरिन में बहुत बदबू आती है, पेशाब में बहुत बदबू आती है। उसके लिए हमने एक टब बनाया इतना बड़ा, और टब में हम पानी, टब में हम मिट्टी या मिट्टी डाल सकते हैं, या तो हम रेती का इंतज़ाम करते हैं। उसके लिए रोज़ का रेती बदलना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये हमारे बिल्लू की कहानी है। और क्या बोलते हैं, एक तो चिप्स खाता है, दूसरा चॉकलेट्स खाता है, तीसरा चूड़ा खाता है तेज़ वाला, और चौथा दूध पीता है। नाश्ते में माशाल्लाह पराठे खाता है, थोड़ा थोड़ा सब खाता है। तो हमारा बिल्लू जो है बहुत चटोरा। अगर हमने पैकेट खाने की चीज़ें पॉलीथीन में आ गई है तो वो इतना शोर मचाता है, इतना शोर मचाता है फ्रेंड्स कि उसको खाना ही होना। और अगर नहीं देंगे तो इतना शोर मचा डालता है कि खुद हमारे ही मुंह में निवाला नहीं जा पाता, उसी को ही पहले देना पड़ता है। तो एक मेंबर के जैसे हमारे घर में हमारा बिल्लू रह रहा है यार फ्रेंड्स। तो हम चाहते हैं कि हमारे बिल्लू को भी आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद कीजिए। और उसके पहले तो मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। मैं बहुत बहुत आपसे मन्नतों मुरादों से मैं दुआ मांग रही हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 मुझे आगे बढ़ाइए, मुझ गरीब को आगे बढ़ाइए। ये जो घर है, हमने घर तो बना लिया है फ्रेंड्स, ये घर हमारा नहीं है। इसमें हमने बहुत कर्जा कर चुके हैं, बहुत कर्जा है मेरी। मैं सोचती हूँ मुझे शौक था मेहनत करने का और कुछ बनने का। मैंने बचपन से ही बहुत मेहनत करती आई फ्रेंड्स, और अभी भी मैं सिलाई करती हूँ। तो यह है मेरी सिलाई मशीन है, जो कि रखी हुई है। कपड़ा भी नहीं आ रहा है सिलने फ्रेंड्स, और शॉर्ट सा ब्लॉग बना के घर का काम करके मुझे इतनी सी भी फुर्सत नहीं मिलती है। और थोड़ा टाइम निकालती भी हूँ तो मेरा थोड़ा थोड़ा करके ही मैं सिलाई करती हूँ। और अब अभी सिलाई फ़िलहाल बंद है फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बस मेरी बातें सुनिए और जानिए और मेरे बारे में देखिए फ्रेंड्स। मैं तो घर के बाहर भी मोबाइल लेके इधर उधर नहीं बना सकती। लोग बोलेंगे कि देखो घर की बहू बाहर निकल के नुमाइश कर रही है, बोलेंगे देखो ये बाहर वीडियो बना रही है, बाहर ब्लॉग बना रही है। तो फ्रेंड्स ये सब बहुत सोचना पड़ता है मुझे। और मैं अपने हस्बैंड के लिए, मेरे
उनसे मैं इतनी इंतज़ार करती हूँ कि प्लीज़ मुझे बाहर लेके चलिए, हरियाली में लेके चलिए, खुली जगह पे लेके चलिए, वहाँ का ब्लॉग अच्छा बनता है। सो फ्रेंड्स वो भी ध्यान नहीं देते। तो पता नहीं वो सोचते हैं कि ये सबसे कुछ होता नहीं है। सो फ्रेंड्स मैं तो 1 साल के ऊपर हो चुका है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं आपसे भी दुआ मांगती हूँ कि मैं प्लीज़ मेरे लिए बहुत कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब मेरे लिए सब्सक्राइब बढ़ाइए और मेरी लाइक भी कीजिए, मेरी कमेंट भी कीजिए फ्रेंड्स। और मेरा ब्लॉग्स को ही देखते 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 ही आगे बढ़ाइए। तो शो में मेरा बिल्लू, जो कि मैंने आपको बता चुकी थी कि वो चिप्स खाता है, चॉकलेट्स खाता है, नाश्ते में पराठे खाता है, दूध पीता है और टोस्ट भी खाता है, चाय टोस्ट भी खाता है। तो इतनी चीज़ें कब कब क्या खाता है मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठता है फ्रेंड्स तो उसको दूध लगता है आधी कटोरी, फिर उसके बाद उसको आधा पराठा लगता है सुबह में, और चिप्स का पैकेट आता है तो उसको आधा पैकेट चिप्स लगता है। और फ्रेंड चॉकलेट आती है तो उसको पूरी एक चॉकलेट होना। और फिलहाल उसके लिए हम लोग उसके लिए चीज़ लाते हैं तो हम पहले कम खाते हैं, उसको पहले देती, क्योंकि ये पहले तो ना शोर मचाता है, तो शोर मचाता है कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, इसे देना ही पड़ता है। और अभी तो आजकल आजकल तो बातें भी समझ रहा है, सुन रहा है और एक्टिंग भी करता है। जब खाना वाना मांगना रहा तो म्याऊं म्याऊं करता और ऐसे आँख बंद करके मेरे को देखता रहेगा, इतराते हुए देखेगा कि एकदम बेचारा सा बन जाता है। और जब खाना पीना मिल जाता है तो बस अपना तकिया लगाया कि सो गया, ये हमको भी नहीं देखता कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, आराम से इतनी बातें करते। हम अपने गोद में लेते, कंधे पे रखते हैं उसको, तो वो हमें ध्यान नहीं देता। सिर्फ खाने का मतलब, ये खाना मिल गया तो बड़ा अच्छा हो जाता, खाए पिए तक के मांगता हमसे। और जब खाना पीना हो गया तो हो गया, वो अल्लाह अल्लाह मेरे तकिए पे गया फिर सो गया। और अभी फ़िलहाल तो हमारा बेटा हमदान देख के सो चुका है। तो दोपहर का वक्त है फ्रेंड्स, तो वो सो गया है हमारा बेटा, हमदान सो चुका है फ्रेंड्स। और हमारा बिल्लू है जो कि देखिए, वो देखिए इधर ये हाँ, ये बहुत शरारती है ये। पता नहीं ये 3 महीने का है कि 4 महीने का हो गया है। जब छोटा सा था आया था हमारे पास में, तो हम इसके लिए इसको ज़ख़म हो गया था, बिल्ली ने मार दिया था, काट दिया, तो हमने इसको पैरासीटा दवा दे के उसकी अच्छा करे, उसके लिए 2 इंजेक्शन से दवा पिलाए। तो माशाल्लाह तो ये तो अच्छा हो गया। अभी पता नहीं पतली पतली रेटिंग कर रहा है 2 दिन से। इसको तो खाने के लिए हर चीज़ होना, मटन और जो भी खा रहे हैं, चिकन फिश जो भी खाते हैं, तो इसके लिए इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाता है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। और म्याऊं 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 करके तो हमारा ही खाना हम रोक देता है और उसको ही पहले दे दो। और अब देखो खाया पिया भी क्या है, टोस्ट खाया, मैंने उसको टोस्ट दी थी, शोर कर रहा था भूख के लिए। तो ये हमारा छोटा जब सोता है ना, ये छोटा, तो ये ना, ये बिल्लू है ना, तो इसको उठा देता है आवाज़ करके। और आप खूब नींद में सोता है, देखिए सो रहा है, वो देखिए सो रहा है, कुछ सो रहा तो अच्छा। और अगर हम सोए तो हम लोगों को उठा देता, दोपहर में हमको लेटने भी नहीं देता फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं तो नहीं लेटती, सुबह से उठती हूँ, मैं काम करती हूँ और फिर मेरे को टाइम नहीं रहता है अपने ब्लॉग्स और शॉर्ट्स में बनाने से तो टाइम नहीं रहता है। और कई बार तो हमारा बिल्लू को हमने इतने बार बचाए कि बड़े बड़े बिल्ले खुशबू सूंघ के इसको आते थे मारने के लिए, तो बेचारे को मार मार के चले जाते थे। कई बार इसने लेटरिन कर दिया घबराहट के मारे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग रखें, अच्छे से रखें, एक मेहमान नहीं तो एक घर का सदस्य की तरह रखें इसको। लेकिन फ्रेंड्स ये रहता तो ज़रूर है, ये बहुत शोर मचाता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत चिल्लाने लगे कि बोले इसको छोड़ दो, इसको कहीं कदा दे दो, ये बहुत गंदगी भी कर रहा है और चैन से रहने नहीं देता, ना ही सोने देता है, ना ही और ना ही बात करने देता है। बस खाने के लिए कोई भी अच्छी चीज़ कुछ पूछूंगा कि बैठना हमारा मुश्किल करा है, खाना मुश्किल करा। और अब देखो कितने गुर्राटे ले लेकर सो रहा है कि आप देखिए, मैं करीब से दिखाती हूँ फ्रेंड्स।
सो तो फ्रेंड्स देखा आपने कैसे सर ज़मीन पर टिका के सो रहा है। देखो उसको, देखो करीब से, ज़मीन पे सर टिका के सो रहा है। इतना नींद में सो रहा है, इसकी नींद और हमारी नींद नहीं। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। मेरे बिल्ली के बारे में मैंने आपको अपने बारे में बताया। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्लीज़ आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स। तो बस मैं अपना ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। आगे के लिए न्यू ब्लॉग फिर मैं आपको बताऊँगी। तो बाय। सबसे इसके पहले मैं आपको बोलती हूँ अलविदा, खुदा हाफिज़, बाय फ्रेंड्स।